Hello everyone, I am Bhavna Sharma. Welcome back to my channel English Learning Hub where we learn English through Hindi. तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है यूज़ टू के ऊपर। ये यूज़ टू क्या होता है और इसका यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस में क्यों और कब किया जाता है, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं यूज़ टू की डेफिनेशन से। एन एक्शन और हैबिट दैट वाज कॉमन इन द पास्ट बट नॉट एनी मोर। मतलब कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई ऐसा एक्शन या फिर उसकी कोई ऐसी हैबिट जो कि वो पास्ट टेंस में कभी करता था, रेगुलरली करता था, लेकिन अब वो ये काम नहीं करता है, अब उसने ये काम करना बंद कर दिया है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आई यूज़ टू ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग बट नाउ आई ड्रिंक टी। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ये बता रहा है कि भाई कभी ऐसा हुआ करता था कि मैं सुबह उठकर कॉफ़ी पीता था, लेकिन अब मैंने कॉफ़ी पीना बंद कर दिया है, अब मैं उसकी जगह पर चाय पीता हूँ। आई यूज़ टू ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग बट नाउ आई ड्रिंक टी। लेट्स लुक एट दी सेकेंड एग्जाम्पल। शी यूज़ टू लिव इन लंदन बट नाउ शी लिव्स इन न्यूयॉर्क। मतलब कि वह पहले लंदन में रहा करती थी, लेकिन अब वो न्यूयॉर्क में रहती है। सो दोस्तों आपने देखा कि यूज़ टू का इस्तेमाल हमेशा हम पास्ट टेंस में किए गए किसी कार्य को, किसी एक्शन को बताने के लिए या फिर सब्जेक्ट की किसी हैबिट को बताने के लिए करते हैं जो कि वो पहले तो करता था लेकिन अब नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, यूज़ टू को और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ और एग्जाम्पल्स शेयर करती हूँ, आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, मैं चाय पिया करता था। यहाँ पे सब्जेक्ट ये बता रहा है कि वो चाय पिया करता था, यानी कि ये काम वो पहले कभी किया करता था, अब नहीं करता है। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई यूज़ टू ड्रिंक टी। आई यूज़ टू ड्रिंक टी। मैं चाय पिया करता था। आई यूज़ टू ड्रिंक टी। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं फ़ास्ट फूड खाया करता था। मैं फ़ास्ट फूड खाया करता था। आई यूज़ टू ईट फास्ट फूड। आई यूज़ टू ईट फास्ट फूड। मैं फास्ट फूड खाया करता था। आई यूज़ टू ईट फास्ट फूड। लेट्स लुक एट दी अनदर एग्जाम्पल। मैं स्कूल में पढ़ाया करता था। आई यूज़ टू टीच इन स्कूल। आई यूज़ टू टीच इन स्कूल, यानी कि ये काम वो पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। आई यूज़ टू टीच इन स्कूल। मैं स्कूल में पढ़ाया करता था। मैं अंग्रेज़ी सीखा करता था। मैं अंग्रेज़ी सीखा करता था। आई यूज़ टू लर्न इंग्लिश। आई यूज़ टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों यूज़ टू को इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज़ करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने यूज़ टू को लिखना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने अप्लाई करनी है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं धूम्रपान किया करता था। मैं धूम्रपान किया करता था। अब यहाँ पर मैं कौन है? सब्जेक्ट। तो आपने लिख दिया आई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने यूज़ टू लिखना है, तो आपने लिखा आई यूज़ टू। और धूम्रपान के लिए हम कहते हैं स्मोक, यानी कि धूम्रपान किया करता था, सिगरेट पिया करता था, बीड़ी पिया करता था, तो उसके लिए आपने एक ही वर्ड लिखना है, वो है स्मोक। आई यूज़ टू स्मोक। आई यूज़ टू स्मोक। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह रोज़ झूठ बोला करता था। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ही यूज़ टू टेल अ लाई डेली। ही यूज़ टू टेल अ लाई डेली। वह रोज़ झूठ बोला करता था। ही यूज़ टू टेल अ लाई डेली। वह गाना गाया करती थी। वह गाना गाया करती थी। शी यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग। शी यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग। मैं पतली हुआ करती थी, यानी कि एक टाइम था जब मैं पतली हुआ करती थी, अब नहीं हूँ। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई यूज़ टू बी स्किनी। आई यूज़ टू बी स्किनी। मैं पतली हुआ करती थी। आई यूज़ टू बी skinny. So friends, if you found this video helpful, please like and share this video and don't forget to subscribe to my channel English Learning Hub. Let's look at the another sentence. मैं क्रिकेट खेला करता था। I used to play cricket. यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये काम वो पहले करता था, खेलने का काम, क्रिकेट खेलने का काम, लेकिन अब नहीं करता है। ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे? आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। मैं नाचा करता था।
या मैं नाचता था, आई यूज़ टू डांस, आई यूज़ टू डांस। मैं नाचा करता था, या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं नाचता था, आई यूज़ टू डांस। मैं रोज़ योगा किया करता था, आई यूज़ टू डू योगा डेली, आई यूज़ टू डू योगा डेली। मैं रोज़ योगा किया करता था, आई यूज़ टू डू योगा डेली। नेक्स्ट सेंटेंसेस, कुछ साल पहले मेरे बाल लंबे हुआ करते थे। A few years ago, my hair used to be long. कुछ साल पहले मेरे बाल लंबे हुआ करते थे। A few years ago, my hair used to be long. Next sentences. 2 साल पहले मैं दिल्ली में रहा करता था। कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना कि भाई 2 साल पहले मैं दिल्ली में रहा करता था, या 2 साल पहले मैं एक काम किया करता था। तो इस तरह के सेंटेंस की इंग्लिश होगी 2 years ago, I used to live in Delhi. 2 years ago, I used to live in Delhi. 2 साल पहले मैं दिल्ली में रहा करता था। 2 years ago, I used to live in Delhi. So friends, these were our today's sentences which you learned to translate into English. If you found this video helpful and useful, so please like and share this video with your family and friends. And if you haven't subscribed to my channel yet, then subscribe to it and also press the bell button so that you get all the notifications about my upcoming videos on time. And now I will meet you in my next video. Till then, bye and happy learning.